किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, इंसान चाहे कितनी भी अच्छी लिबास क्यों ना पहन ले, उसकी खराब किरदार को वो छुपा नहीं सकता। हेलो गाइस, मैं हूं हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस मोटिवेशन। आज एक छोटी कहानी सुनाने वाला हूं, बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा थे, उनके दरबार में एक राजपुरोहित था। राजपुरोहित का बड़ा सम्मान था दरबार में। जब वो दरबार में हाजिर होते थे तो दरबार के सारे लोग जो है खड़े हो जाते थे, यहाँ तक कि राजा भी खड़े हो जाते थे। और जब तक वो अपने आसन पर ग्रहण नहीं करते, जब तक वो अपने आसन पर नहीं बैठते हैं, तब तक राजा भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते थे। क्यों? क्योंकि उनसे लोग ज्ञान हासिल करते थे, लोगों को वो ज्ञान देते थे। ये राजपुरोहित लोगों को ज्ञान देते थे, यहाँ तक कि राजा भी उनसे ज्ञान हासिल करते थे, इसीलिए उनका बड़ा सम्मान होता था। एक दिन भरे दरबार में राजा ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि मुझे ये बताओ, दुनिया में ज्ञान सबसे बड़ा है या व्यवहार सबसे बड़ा है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? उसको ये सवाल जरा टॉप सा लगा, अजीब सा लगा, और उसने कहा, महाराज मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मुझे वक्त दे दीजिए, मैं इसका आंसर ढूंढ के लाऊंगा, इसका जवाब मैं ढूंढ के लाऊंगा। तो उसको टाइम दिया गया। वो 2-3 दिन परेशान रहे, बहुत परेशान रहे, लेकिन इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था उसको। 2-3 दिन के बाद उसकी बीवी ने पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत चिंतित हो? उसने कहा, हाँ, राजा ने मुझसे एक सवाल किया है और उसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसकी बीवी ने कहा, क्या है? ऐसी कौन सी बात, कौन सी बात है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है? तो उसने कहा, राजा ने मुझसे पूछा कि ज्ञान सबसे बड़ा है या व्यवहार सबसे बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं जो कहता हूँ आपसे, आप उस पर अमल कीजिए, देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे वो काम करना शुरू कर दिया। वो क्या करने लगा? वो रोज दरबार में जाते थे, दरबार के सभी जगह वो घूम सकते थे, हर जगह वो जा सकते थे। तो इसलिए वो जाते थे, खजानों के पास जाते थे, खजाना के पास जाकर वहाँ से 2 मोती चुराते थे और भाग जाते थे। वो खजांची जो होते थे वो देख लिया मोती चुराते हुए, तो उसने सोचा हो सकता है सख्त ज़रूरत हो कोई, इसीलिए उसने चुराया, ये लेके गया। फिर दोबारा दूसरे दिन आया, आके फिर मोती चुराई, फिर वहाँ से भाग गया। खजांची ने सोचा हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत हो, किसी सख्त ज़रूरत हो, इसीलिए लेके गया। और ये भी सोचा ये तो सब उन्हीं का हाथ है, सब में वो तो उन्हीं का है, तो इसलिए हो सकता है किसी ज़रूरत के लिए लेके गया। फिर तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, 5वें दिन उसने रानी को जाके बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। रानी ने जाकर राजा को बता दिया कि जो हमारे राजपुरोहित है वो हमारे दरबार में आकर खजानों में से खजाना चुरा ले जाते हैं रोज। राजा ने इस बात को सुनकर हैरान हो गया। राजा ने मंत्री से कहा, इसका जांच करो। जांच किया गया। जांच करने के बाद पता चला हाँ वो चोरी करता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर दूसरे दिन जब वो दरबार में हाजिर हुए, दरबार में हाजिर होने के बाद कोई भी इंसान वहाँ से उस दिन खड़े नहीं हुए दरबार के, राजा भी खड़े नहीं हुए। उसको लगा कि मेरी दवाई तो अब काम कर गई, अब मुझे मेरा आंसर मिल गया है। तो वो गया, जाके अपने जो सीट है अपनी सीट पर वो बैठ गया। राजा बहुत गुस्से में थे। इतने में पूछ लिया राजा ने, क्या तुमने चोरी की? उसने कहा, जी महाराज, मैंने चोरी की, ये लीजिए आपकी मोती, मैंने जो चुराया था। राजा ने कहा, अगर तुमने चोरी की तो फिर मुझे क्यों दे रहे हैं? उसने कहा कि महाराज, आप मेरा इज्जत करते हैं, आप मुझे सम्मान देते हैं, सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन आज आपने मेरा इज्जत नहीं की, आप मेरा सम्मान नहीं की। रोज मैं जब आता हूं तो आप सभी लोग खड़े हो जाते हैं, आप भी खड़े हो जाते हो, लेकिन आज आप खड़े नहीं हुए, कोई भी इंसान खड़े नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? कि आप मेरी इज्जत नहीं की। क्यों?
क्योंकि आपको पता चला है आज कि मैं एक चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ। मेरा व्यवहार के बारे में आपको पता चला है, इसलिए आपने मेरा इज्जत नहीं की, मेरा सम्मान नहीं किया। कल को मेरे पास जो ज्ञान था आज भी मेरे पास वही ज्ञान है, लेकिन मेरे व्यवहार के बारे में आपको पता चला और आपने मेरी इज्जत नहीं की, तो इससे आपको भी पता चला कि कौन बड़ा है। तो इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान होने से कोई महान नहीं बनता। महान होने के लिए उस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी के साथ फीड करना पड़ेगा। आपका व्यवहार अच्छा होना पड़ेगा। आपका व्यवहार अच्छा बनाओगे तो आप महान बन जाओगे, लोग आपको इज्जत देंगे। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। इसलिए मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया वाले करना चाहे आपके जैसा।